बूढ़े बाप के नालायक बेटा की ज्ञानवर्धक कहानी आपकी आंखें नम कर देगी। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, ऑल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है। अर्थात यह कहानी आपके भविष्य में बहुत काम आएगी। दोस्तों, आज की जो बूढ़े बाप का नालायक बेटा, जो यह कहानी आपकी आंखें नम कर देगी और आपको बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को आराम से, शांति से बैठकर पूरा ही सुने। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, तो आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आइए अब आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए सीधे ज्ञानवर्धक कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय बंधुओं, किसी गांव में एक मानव नाम के सज्जन रहते थे। एक सरकारी स्कूल के अध्यापक थे, जो रोज स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करते थे। उनके 3 बेटे थे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर था और मझला बेटा एक अच्छा डॉक्टर था। दोनों बड़े बेटों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। मित्रों, मानव जी ने अपनी बेटी के साथ एक अच्छे परिवार में धूमधाम से की थी। प्रिय दर्शकों, अध्यापक जी का जो सबसे छोटा बेटा था, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाया था। 11वीं कक्षा के बाद उसने पढ़ाई छोड़ रखी थी और घर में ही रहने लगा था। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है। दोस्तों, उसके यह कहने से मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। इसलिए उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। मित्रों, इधर दोनों बड़े भाई अपने पिता के आज्ञाकारी थे, पर जब भी दोनों बड़े भाई गलत बात किया करते थे, तो उनका छोटा भाई उनकी गलत बात पर उनसे बहस कर बैठता था। इसलिए मानव जी उसे पसंद नहीं करते थे। प्रिय दर्शकों, जब मानव जी अपनी नौकरी से रिटायर हुए, तो उनके पास जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत अपने दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा में और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। केवल शहर में एक छोटा सा घर और गांव में थोड़ी सी जमीन बची हुई थी, और उनके पास कुछ भी नहीं था। घर का सारा खर्चा उनकी पेंशन से चल रहा था। प्रिय बंधुओं, इधर मानव जी को जब लगा कि छोटा बेटा अब सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने को भेज दिया। हालांकि वह गांव में जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और गांव में ही जाकर झोपड़ी बना करके वो छोटा बेटा, जिसे मास्टर नालायक कहते थे, वह गांव में ही रहने लगा। प्रिय बंधु, इधर मानव जी सबसे
अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। कहते थे, यह हमारे होनहार बेटे हैं। यही बेटे हमारा नाम दुनिया में रोशन करेंगे। परंतु मानव जी अपने छोटे बेटे नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। मित्रों कहते हैं, उन्हीं बहुत ही बलवान होती है, इसको कौन टाल सकता है। 2 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी का रास्ते में जाते समय एक्सीडेंट हो चुका था। उनको गंभीर चोट भी लग चुकी थी। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। पत्नी की गंभीर हालत हो चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, जिसके लिए अधिक रुपयों की आवश्यकता थी, जो मास्टर साहब के पास में नहीं थे। मित्रों, फिर सोच समझ करके उन्होंने अपने बड़े बेटे के पास में फोन किया, जो इंजीनियर था, और कहा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी मां की हालत गंभीर है, बहुत ही खराब है। कुछ पैसों की हमें जरूरत है और तेरी मां को खून चढ़ना है। क्योंकि मित्रों, यह बात 62 साल के मानव जी ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कही। तब उस बड़े बेटे ने कहा, पापा मैं आजकल बहुत ही व्यस्त हूं, मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेट मिल चुका है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। पापा आपका भी तो यही सपना था, इसलिए मैं बहुत बिजी हूं। पैसों की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में आकर के दे दूंगा। उनके बड़े बेटे इंजीनियर ने ऐसा जवाब दिया। दोस्तों, उसके बाद में उन्होंने अपने दूसरे बेटे के पास में फोन किया, जो डॉक्टर था। उससे कहा कि बेटा, हम लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे तो कम चोट आई है, पर तुम्हारी मां को अधिक चोट आई है, जिस वजह से उनका ऑपरेशन होना है और खून भी चढ़ना है। हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, बेटा कुछ पैसे दे जाओ। तो दोस्तों, मझले बेटे ने भी मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी ने बहुत बिजी हूं, मुझे अपने ससुराल एक शादी में जाना है और जरूरी जाना है। और कहा कि हाँ, इतना जरूर है, आप पैसों की चिंता मत करें, आप कहीं से व्यवस्था कर ले, मैं आकर के दे दूंगा या किसी के हाथ भिजवा दूंगा। दोस्तों, उसके मंझले बेटे डॉक्टर ने जब फोन पर अपने पिताजी से ये सब कहा तो उन्होंने बहुत ही मायूसी से फोन रख दिया और वो पिताजी मानव जी बहुत दुखी हो गया। उनके अंदर एक घुटन महसूस होने लगी। वह बहुत चिंतित और मायूस हो गया और सोचने लगा कि हे भगवान, ये कैसा समय आ गया, जो बेटे मैंने उच्च शिक्षा दिला करके इतना सब कुछ किया, लेकिन आज वो अपने माता पिता को भूल गए। वो मानव जी अकेले एक कोने में जाकर खूब फूट फूट कर रोया। अब मानव जी सोचने लगा कि दोनों बेटों ने तो माना कर ही दिया है, जिसे हम अच्छा मानते थे, फिर उस नालायक को फोन करके क्या फायदा। पिताजी विचार करने लगे कि जो बेटे लायक थे वो ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो वह नालायक क्या कर देगा।
उन्होंने सोचा और बोझे कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर ढेर हो गया। पुरानी बातें याद आने लगी। विचार करने लगे, हमारी सारी उम्मीदें, सारे सपने बड़े बेटों के ऊपर थे, लेकिन जब वक्त आया है, हमारे ऊपर संकट आया है, तो हमारे दोनों बेटों ने हमसे मना कर दिया और अपने को बिजी बता दिया। इन्हें अपने माता पिता का कोई ध्यान ही नहीं है। मां इनकी गंभीर हालत में अस्पताल में पड़ी है और दोनों बेटे बिजी हैं। कोई विदेश जाना चाहता है, कोई ससुराल जाना चाहता है। सारी जिंदगी की कमाई हमने इन दोनों के ऊपर न्योछावर कर दी, खर्च कर दी, इनको कामयाब बनाने के लिए। लेकिन जब यह कामयाब हो गए तो आज हम लोगों पर वक्त देख करके और यह बहाना बना गए और अपने खुद को बिजी बता गए। दोस्तों, यह विचार उस मानव मास्टर के दिमाग में आने लगे और वह एक कुर्सी पर अपना सर नीचे को झुका करके, आंखें बंद करके लेट जाते हैं, अर्थात पुरानी यादें याद करते करते वह कुर्सी पर ही सो गए। मित्रों, तब तक क्या होता है, एक आवाज आती है, पापा पापा पापा। और जब पापा की आवाज सुनी तो उनकी निद्रा टूटी और देखा तो सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उनके पिताजी ने गुस्से से उसको देख करके अपना मुंह फेर लिया, पर उस नालायक बेटे ने अपने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे थे। खबर मिलते ही मैं भागा आया हूं। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, मां का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन के बाद वो नालायक बेटा गायब हो गया। मानव उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन में वह वापस आ गया। महीने भर में ही मां एकदम भली चंगी स्वस्थ हो चुकी थी। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर के उन लोगों को घर ले आया। फिर मानव जी ने उस छोटे नालायक बेटा से पूछा, बेटा इतने पैसा कहां से लाए हो? कितना पैसा खर्च हुआ है? दोस्तों, मानव जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे, घर में नौकरानी थी ही। वह उन लोगों के लिए नौकरानी के ऊपर छोड़ करके वापस गांव चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया था। मित्रों, एक दिन यूं ही उनके मन में विचार आया, क्यों न इस नालायक की खबर ले ली जाए। दोनों पति पत्नी जब अपने नालायक बेटे की खबर लेने के लिए, उससे मिलने के लिए गांव में पहुंचे। गांव के खेत पर जा पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देख करके दोस्तों, उन्होंने उनके खेत में काम कर रहे एक आदमी से जाकर मानव जी ने पूछा और कहा कि अब ये खेत सब मेरे हैं। उस किसान जो खेत में काम कर रहा था, उसने जवाब दिया कि क्या
पर यह खेत को मेरा है। मास्टर साहब को चुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ। मास्टर साहब कहने लगे, यह तुम्हारा कैसे हो गया? तो उस किसान ने जवाब दिया कि यह तुम्हारा बेटा नालायक नहीं है। यह खेत तुम्हारे लिए हमें बेच दिया है। उसने कहा था कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत मुझे बेच दिए और कहा कि मैं रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला जाऊंगा। और वो अब दूसरे शहर चला गया है। बस अब उसके पास ये झोपड़ी ही रह गई है। उस आदमी ने यह कहते हुए उस झोपड़ी की चाबी उसके पिता को दे दी। जब नालायक का पिता उस झोपड़ी में दाखिल हुए तो उस नालायक की याद आ गई और उस झोपड़ी के अंदर एक टेबल रखा हुआ था और उस टेबल पर एक लिफाफा रखा हुआ था। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोल करके उन्होंने देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल पढ़ करके वह जो थे परेशान हो गए, भोज के रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, पर झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाया, तू कहां चला गया? नालायक बेटा, अपने पापा को छोड़कर करके एक बार वापस आ जाना, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के भी आंसू बहे जा रहे थे और मानव जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वो। मेरे प्यारे बंधुओं, दोनों अपने नालायक बेटे की याद करने लगे और रोने लगे और उसके आने का इंतजार करने लगे। सोचने लगे, हमारे बुरे वक्त में मेरा नालायक बेटा ही काम आया है। मेरे लिए इसने अपनी सारी जमीन बेच दी और अपने बच्चों की, अपने परिवार की परवाह नहीं की और अपनी बीवी की इसने परवाह नहीं की। धन्य है मेरे लाल, जिसको मैं नालायक समझता था, आज बुरे समय में हमारा नालायक बेटा ही काम आया है। यह सोच करके दोनों पति पत्नी बुरी तरीके से झोपड़ी में रोने लगे और उसके आने का इंतजार करने लगे और बार बार यही कहते हैं कि मेरे पुत्र एक बार आजा, तुझे गले लगाने को मन कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक बूढ़े माता पिता के नालायक बेटे की। इस कहानी को आपने यह सुना और आपकी आंखें जरूर नम हो गई होंगी। तो मित्रों, यह कहानी हमको यह शिक्षा देती है कि हम अपने घर परिवार में किसी भी सदस्य के लिए नालायक समझते हैं, उसको भला बुरा कहते रहते हैं। वह सदस्य चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वही सदस्य बुरे समय में एक दिन काम जरूर आता है। जो बूढ़े माता पिता अपने छोटे पुत्र को नालायक समझते थे और जब बुरा समय आया तब वही नालायक बेटा ही काम आया। तो दोस्तों, यह कहानी हमको यह सीख देती है कि अपने घर परिवार में किसी भी सदस्य को नालायक नहीं समझना चाहिए, अर्थात उसे भला बुरा नहीं कहना चाहिए। पता नहीं कौन सा वक्त आ जाए जो तुम्हारा और
अच्छे लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन वक्त में वही नालायक इंसान ही तुम्हारे काम आएगा, जो बूढ़े माता पिता का नालायक बेटा काम आया था। तो दोस्तों, यह कहानी हमको यही सीख देती है कि किसी भी इंसान को घर परिवार में भला बुरा अर्थात नालायक नहीं कहे। मित्रों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञानवर्धक कहानी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।